आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आपको एक बुक के बारे में बताऊंगी और इस बुक का नाम है पढ़ो तो ऐसे पढ़ो। ये बहुत ही अच्छी बुक है। वाकई में ये ऐसे बताती है कि हमें एक्चुअल में पढ़ना कैसे चाहिए। और ये एक बहुत ही अच्छे राइटर की बुक है और ये राइटर का नाम मैं बता देती हूँ, डॉक्टर विजय अग्रवाल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी बुक के बारे में। देखिए, सबसे पहले इसने ऊपर बुक के ऊपर ये लिखा है, परीक्षा में अधिक नंबर लाने के अचूक मंत्र। और इसने नीचे इसका टाइटल दिया है, पढ़ो तो ऐसे पढ़ो। और इसके जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल। अब मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ। जो इनके राइटर हैं वो एक बहुत ही अच्छे आईएएस ऑफिसर रहे हैं और ये 1983 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं और अब तो काफ़ी सीनियर हो चुके हैं। अब तो ये जो आईएएस की तैयारी करते हैं बच्चे, उनको गाइडलाइन देते हैं। चलिए मैं आपको इसको अंदर से दिखाती हूँ। ये देखिए, पढ़ो तो ऐसे पढ़ो। और यहाँ पर इस पेज पर इन्होंने ये लेखक के बारे में बताया है। देखिए, ये मैं आपको बता देती हूँ राइटर के बारे में, क्योंकि राइटर के बारे में पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, मोस्ट से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब तक आपको उस बुक के राइटर के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप उस बुक को अच्छे से ग्रैप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमें राइटर के बारे में पता हो तो हमें ये पता चलता है कि राइटर्स ने किस तरह का जीवन जिया है, किस तरह के उसके पास एक्सपीरियंसेस हैं और किस तरह की उसके पास नॉलेज है। और ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और एक बात मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि जिसके जैसे एक्सपीरियंस होते हैं, जिसके जैसे अनुभव होते हैं, उसके विचार वैसे ही होते हैं और ये हमारे विचारों को बहुत अफेक्ट करता है। तो एक्सपीरियंसेस का बहुत अफेक्ट होता है हमारी लाइफ में। और दूसरी बात, ये एक्सपीरियंसेस को भी हम खुद ही अट्रैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में। हमारे जैसे विचार होते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ ये राइटर के बारे में। चलिए देखिए, डॉक्टर विजय अग्रवाल ने एमए पीएचडी करने के बाद सन 1983 में देश की सबसे कठिन माने जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा, यानी कि जिसको हम आईएएस के नाम से जानते हैं, में सफलता प्राप्त की। 5 वर्षों तक महाविद्यालय में पढ़ाने के बाद, मतलब 5 सालों तक उन्होंने कॉलेज में पढ़ाया। 10 सालों तक भारत के जो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के निजी सचिव रहे, यानी पर्सनल सेक्रेटरी रहे। आपके पास विश्व के 20 देशों के विश्वविद्यालयों और वहाँ के विद्यार्थियों से मिलने का अनोखा अनुभव है। डॉक्टर अग्रवाल देश में अनेक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों की गेस्ट फैकल्टी हैं। आपने अनेक पुस्तकें लिखी हैं जिसमें बेस्ट सेलर बुक समय आपकी मुट्ठी में शामिल है। इनकी ये एक और बुक है, समय आपकी मुट्ठी में, ये भी बहुत अच्छी किताब है। जी जागरण और जी न्यूज़ पर आपके प्रोग्राम सदा सफल, हनुमान तथा मंथन के मोती अत्यंत लोकप्रिय रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो इनके कोई भी बुक या प्रोग्राम है वो ज़्यादातर मतलब सिविल सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं और इनको कोई भी पढ़ सकता है। मतलब एक आम बच्चा जो भी अगर 10th 12th अगर जिसने कर ली हो, वो आराम से इनकी चीज़ों को पढ़ और समझ सकता है। और ये देखिए, इस बुक का ये टाइटल ऐसे पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, ए बुक एंड आर्ट ऑफ स्टडी। इसमें लिखा है ए बुक एंड आर्ट ऑफ स्टडी। भाई, पढ़ाई को कैसे पढ़ें, ठीक है, ओके। अब मैं आपको इसका ना कंटेंट दिखाती हूँ। इसमें कंटेंट बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। ये देखिए, इसका कंटेंट देखिए, इसने टोटल 9 चैप्टर्स दिए हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट चैप्टर में इसने बताया है अध्ययन क्या है। अध्ययन एक्चुअल में है क्या, इसने उसके बारे में बताया है। सेकंड में क्या है, अध्ययन का मनोविज्ञान, इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है और इसमें राइटर ने बहुत अच्छे से बताया है। तीसरा है हमारा मस्तिष्क, यानी कि हमारा माइंड कैसे चीज़ों को पढ़ता है और कैसे उन चीज़ों को याद रखता है। और जैसे ये है चौथा इसने चैप्टर बनाया है, स्मरण शक्ति को बढ़ाएं। देखो, बहुत सारे बच्चों की ना एक प्रॉब्लम होती है कि वो चीज़ें याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं अच्छे से लगन करके, लेकिन वो भूल जाते हैं। भूलना बहुत ही बड़ी समस्या है आजकल के स्टूडेंट्स की। इवन जब छोटे क्लासेस में हम होते थे तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता था कि हमने पढ़ा तो था वो चीज़, लेकिन हम पेपर के टाइम पे वो चीज़ भूल गए। लेकिन उसको ठीक किया जा सकता है। उसको ठीक कैसे करें वो इस बुक में इसने अच्छा से बताया है। आगे फिफ्थ है मस्तिष्क का व्यायाम। अब देखो, शरीर का व्यायाम तो भाई सभी करते हैं,
तो दिमाग का व्यायाम भी तो होना चाहिए, तो उसके लिए भी इन्होंने कुछ एक्सरसाइजेज़ वगैरह और कुछ टेक्निक्स बताई हैं। और इसके साथ ही मैं अपनी तरफ से आपके सामने एक चीज़ ऐड करती हूँ। एक होता है आत्मा का व्यायाम। आत्मा का यानी कि स्पिरिचुअलिटी, जो हमारी आध्यात्मिक, उसका भी व्यायाम होना चाहिए। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम व्यायाम करते हैं, हम हमारे दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए उसकी कुछ एक्सरसाइजेज करते हैं, वैसे ही जो हमारी आत्मा है उसको भी स्वस्थ रखने के लिए, यानी कि स्वस्थ का मतलब ये है कि उसमें उसमें भी एक अच्छी जो हमारी जो ब्यूटी होती है सोल की, उसको और इंक्रीज़ करने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी चाहिए। वो चीज़ भी मतलब बहुत मैटर करती है। और देखिए, आत्मा अपने आप में पवित्र है, वो बिल्कुल ही अच्छी ही होती है, लेकिन उसकी इनर ब्यूटी को और इंक्रीज़ करने के लिए और एनहांस करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, और भी कई सारी टेक्निक्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हमारी इस पे। और जो 6th चैप्टर है इसने बताया है पढ़ो तो ऐसे पढ़ो। अब कई लोगों को तो पढ़ना ही नहीं आता, है ना? अब हम ये सोचे कि पढ़ें, मतलब पढ़ना भी कोई सीखने की ज़रूरत है। भई हमने शुरू में नर्सरी क्लास से क्या-क्या सीखा, देन उसके बाद वर्ड्स बनाने सीखे, सेंटेंस सीखे और हमें पढ़ना आ गया। ये पढ़ना नहीं होता, ठीक है? तो इसने पढ़ने के बारे में बताया है कि पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, किस तरह से पढ़ना चाहिए। और 7th में इसने चैप्टर में बताया है कक्षा में बैठने का मतलब, कि एक्चुअल में अगर आप किसी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, किसी क्लास में बैठे हैं, तो उसमें बैठने का मतलब क्या है, ठीक है? और 8वें में इसने बताया परीक्षा की तैयारी। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसकी तैयारी कैसे करें, उसके बारे में इसने बताया है। और 9th जो चैप्टर है उसमें है परीक्षा के दिनों में। भई परीक्षा के दिनों में हम कैसे अपनी चीज़ों को मतलब मेंटेन करके रखें, और किस तरह से हम हमारा टाइम को मैनेज करें, और किस तरह से अपनी जो स्टडी मटेरियल है या जो जो कुछ भी है उसको किस तरह से करें। तो ये सारा कुछ इसने ये बताया है, और इसका कंटेंट बहुत ही अच्छा है। इस बुक को मैंने पढ़ा है और बहुत ही बढ़िया बुक है ये, और मैं आपको भी रिकमेंड करती हूँ कि आप इसको पढ़ कर के ज़रूर देखिए। और इसमें ना सबसे अच्छी बात क्या है इस बुक की, कि इसमें इसने बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में सब कुछ बताया है। ये नहीं है कि भई कुछ मतलब खिचड़ी सी पका दी, उसने एक-एक चीज़ को बहुत ही ईज़ी वे से समझाया है। इसको स्कूल लेवल का बच्चा भी आसानी से समझ सकता है, और कॉलेज लेवल का तो वैसे ही समझ सकता है। देखिए आगे दिखाती हूँ, ये भूमिका आ गई इसकी, और देन उसके बाद ये देखिए, इसने हाँ, ये चीज़ देखिए, ये है पुस्तक क्यों? अब इसने इसके बारे में बताया कि हमें ये बुक पढ़नी क्यों चाहिए। हाँ, ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप कभी भी कोई भी बुक पढ़ो, तो सबसे पहले ये चीज़ आप अपने दिमाग में सोच लीजिए कि आप इस बुक को पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, और इस बुक का पर्पस क्या है, और इस बुक को पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट होंगे। एक बार आप ये चीज़ करके देखिए, इस चीज़ को लिख करके देखिए कि इस बुक को मैं क्यों पढ़ रही हूँ, और इस बुक को पढ़ने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप देखना आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा अपने आप से, खुद से ही। और ये देखो, मैं आपको इसमें से पढ़ के बताती हूँ कि इसने क्या बताया है। ये देखिए, अधिक से अधिक अंक लाना आज के विद्यार्थी का पहला और अंतिम उद्देश्य बन गया है। देखो ये चीज़ आजकल अगर आप देखते हो तो बहुत ट्रेंड में चल रही है कि बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं। और आजकल तो कोरोना के बाद से तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं, एग्ज़ाम के लिए भी नहीं पढ़ते, क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन में बच्चे मतलब इतना अच्छे से अपनी क्षमताओं का अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? तो अब देखो अपनी बुक पे आते हैं। इस उद्देश्य में उनकी मदद के लिए एक से एक अच्छे और बड़े संस्थान और जहाँ नहीं है वहाँ होते जा रहे हैं। इस पुस्तक को लिखने की मेरी चिंता ऊपर के इसी पैरे से जुड़ी हुई है। देखो इसका मेन मकसद क्या है बुक को लिखने का, देखो ये इन्होंने लिखे ना, अधिक से अधिक अंक लाना, भाई ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करना आज के विद्यार्थी का पहला और अंतिम उद्देश्य बन गया है। मतलब बच्चे सीख नहीं रहे हैं, बच्चे सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। जो कि मतलब इनकी चिंता का विषय है, उसको लेकर के इन्होंने ये कंप्लीट जो बुक है वो बनाई है कि भाई हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये पूरी कंप्लीट इस बुक में उन्होंने इसी के बारे में बताया है। और ये देखिए, इन्होंने ये हमारे राइटर की तरफ से था। और देखिए मैं आपको इसका पहला लेसन दिखाती हूँ। देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से यहाँ से दिखाती हूँ। इन्होंने ना कुछ कोटेशंस डाली हुई हैं, ये कोटेशंस डाली हुई हैं जो बहुत ही अच्छी हैं। मैं एक दो आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैं हमेशा सीखना चाहता हूँ, हाँ, मैं यह नहीं चाहता कि मुझे हमेशा पढ़ाया जाए। ये विंस्टन
चर्चिल का ये थॉट है। और देखिए, आप इसकी गंभीरता को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं हमेशा सीखना चाहता हूँ, कि लर्नर मैं हमेशा रहना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि भई मुझे हमेशा पढ़ाया ही जाए, ठीक है। और एक और मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ये लास्ट में देखिए। पाठशाला और महाविद्यालयों में जो कुछ पढ़ाया जाता है वह ज्ञान नहीं है, बल्कि ज्ञान का माध्यम है। हाँ, इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना कर के बताऊँगी कि भई ये जो इसने बोली है ना ये बात, ये बहुत ही अच्छी बात लिखी है इस राइटर ने, और बहुत ही बढ़िया इसने, बहुत गहराई, अगर कोई समझने वाला हो तो बहुत ही गहराई की बात इसने बोली है कि भई जो हम कॉलेजेस में, स्कूल में पढ़ रहे हैं वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान की परिभाषा पता नहीं बच्चों को पता भी है या नहीं पता, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं वो ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ़ एक जानकारी है, वो सिर्फ़ एक स्रोत है, वो सिर्फ़ एक ये कह लीजिए कि हमारे जानने का ज़रिया है, जस्ट इतना ही है। ये बुक बहुत ही अच्छी है, अगर आप इसको पढ़ेंगे एक बार तो आप खुद ही समझ आएँगे कि कितनी अच्छी ये किताब बनाई हुई है। और इसमें पढ़ने के तरीके को बताया गया है मेनली, और इसमें हर एक चैप्टर बहुत ही अच्छे से सरल भाषा में और सीधी भाषा में बताया गया है। इसको स्कूल लेवल का बच्चा आराम से पढ़ सकता है, और आप इसको पढ़ कर के देखिए ज़रूर, आपके मार्क्स में ज़रूर इंक्रीज़मेंट होगा। और अगर आप इसके किसी भी चैप्टर की ऊपर अलग से वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और सबसे एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ इस बुक के बारे में। इसमें ना हमारे जैसे कैनवस होता है, कैनवस समझते हैं जिसके ऊपर पेंटिंग करते हैं। तो जैसे हम कोई भी अगर पेंटिंग अगर हम करते हैं तो उसके उसके लिए हमारा जो कैनवस है या हमारा जो पेपर है वो साफ़ होना चाहिए, है ना? तो उसी तरह से अगर हमें कुछ भी हमारे दिमाग में याद करना है, या कुछ भी इस दिमाग के ऊपर कोई चीज़ परमानेंटली हमें छापनी है, तो हमारे जो कैनवस है यानी कि दिमाग का जो कैनवस है उसको क्लीन होना चाहिए, है ना? तो ये चीज़ इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है कि किस तरह से हम उसको अच्छे से कैनवस को उकेरें और किस तरह से लॉन्ग लास्टिंग तक हम चीज़ों को याद रखें। तो उस चीज़ के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है। अगर आप पढ़ना चाहें तो इस बुक को हमें अमेज़न या फ्लिपकार्ट से परचेज़ भी कर सकते हैं। इसका ये बहुत ही आसानी से आपको वहाँ से मिल जाएगी, और इसके राइटर भी बहुत अच्छे हैं। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए, और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।